देखिए यूनिट्स की बात करते हैं। यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो हमने यहाँ पर लिखा यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज़। तो देखिए यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हम आपको बता दें कि बेसिकली जो फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक होती है फंडामेंटल, एक डेराइव्ड, एक सप्लीमेंट्री थी। तो फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री इसको एक साथ जनरली पढ़ते हैं, और एक चीज़ होती है डेराइव्ड। तो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है, फिजिकल क्वांटिटी में जैसे जो यूनिट की अगर बात करें तो फंडामेंटल कुछ फिजिकल क्वांटिटी हमने बताई थी, वो एसआई सिस्टम के लिए थी। जैसे लेंथ, हम आपको एक यहाँ पर थोड़ा सा बेस क्लियर कर दें। जैसे लेंथ है, जैसे लेंथ मास और टाइम, ये तीन चीज़ें हैं। लेंथ मास टाइम, ये जो लेंथ मास टाइम है, इनको फंडामेंटल क्वांटिटी फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एज ए जब ट्रीट किया गया तो तीन तरह की यूनिट इन तीनों से मिलकर के सामने आई। कौन कौन सी? तीन तरह की, मतलब तीन तरह के सिस्टम बने, तीन तरह की यूनिट सामने आई, तीन तरह के सिस्टम बने। तो ये जो एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर हम लेंथ मास और टाइम को देखेंगे एज ए फंडामेंटल क्वांटिटी, तो इसमें तीन सिस्टम हमारे सामने आते हैं। एक सिस्टम होता है एफपीएस, एक होता है एफपीएस, और एक होता है सीजीएस, एक होता है सीजीएस, और एक होता है एमकेएस, एक होता है एमकेएस। ठीक है। तो ये जो एफपीएस होता है, इसमें जो लेंथ होता है उसको फीट से नापते हैं। इसको कहते हैं फुट पाउंड और सेकेंड, फुट पाउंड और सेकेंड। ठीक है। फिट का सिंबल होता है, या ऐसे हम दिखाते हैं, पाउंड को एलबी से दिखाते हैं, और सेकेंड को हम स्मॉल एस से दिखाते हैं। ठीक है। सीजीएस सिस्टम, एफपीएस जो सिस्टम है उसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। ये जो सीजीएस सिस्टम है, इसको हम गासियन सिस्टम के नाम से, गॉसियन GAUSSIN, गासियन सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसमें जो लेंथ होता है, इसे हम इसको सीधे सेंटीमीटर से डिनोट करते हैं। लेंथ को सेंटीमीटर पूरा ना लिख दें, लेंथ को सेंटीमीटर। ये जो मास है इसको हम ग्राम से, और ये जो टाइम है इसे हम सेकंड से ही रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब ये जो एज ए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी अगर तीन लिया जाए तो तीन सिस्टम हमारे सामने बन के आते हैं। तीन सिस्टम की जो यूनिट होती है, जैसे लंबाई को फिट में नापेंगे, और वज़न मास को पाउंड में नापेंगे, और टाइम को सेकंड में नापेंगे। ठीक। तो ये जो होगा वो कहलाएगा एफपीएस सिस्टम। और अगर हम इसको लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेज़र करेंगे, तो बन के जो सिस्टम आएगा उसे कहेंगे सीजीएस सिस्टम, गासियन सिस्टम। ठीक है। और ये जो एमकेएस सिस्टम है, एमकेएस सिस्टम में हम क्या करते हैं, लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में। यही हमारे सबसे काम का होता है। एक आपने और सुना होगा एमकेएस सिस्टम। अरे यही एमकेएस सिस्टम है, उसमें करंट और मिला दिया जाता है तो क्या हो जाता है एमकेएस सिस्टम। वो कुछ सिस्टम नहीं है, एमकेएस सिस्टम है। एमकेएस सिस्टम को, और जब एमकेएस सिस्टम पर काम किया गया, इसे और मॉडिफाइड किया गया, तो बनाया गया एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। एसआई सिस्टम और उसकी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई गई इसके ऊपर काम करने के बाद। तो एमकेएस सिस्टम के बाद आया एसआई सिस्टम। इसमें क्या हुआ, लेंथ को किससे मेज़र किया गया, मीटर से। लेंथ को मीटर से, मास को, ये मीटर है, स्मॉल एम लिखा हुआ है, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में, टाइम को सेकंड से मेज़र किया गया। मतलब टाइम को सेकंड, देखिए सेकंड चला रहा हर जगह। टाइम को मेज़र करने की जो यूनिट होती है उसे हम सेकंड कहते हैं। बात समझ में आई? अब देखिए ये जो चीज़ है
इसमें ये तीनों सिस्टम में इसको हमने फंडामेंटल क्वांटिटी कहा। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी 3 लिया इन 3 सिस्टम में। इसमें इन तीनों सिस्टम में 3 ही क्वांटिटी ली गई, चौथी कोई क्वांटिटी नहीं थी। इसे कहा गया फंडामेंटल क्वांटिटी, क्वांटिटीज। जब फंडामेंटल क्वांटिटी ये तीनों होगी तो ये 3 सिस्टम बन के सामने आएंगे। अगला जो सिस्टम है एसआई सिस्टम, इन 3 फंडामेंटल क्वांटिटी के अलावा 4 क्वांटिटी और ली गई और 2 सप्लीमेंट्री भी लिया गया। 2 सप्लीमेंट्री 4 और ली गई, टोटल 7 फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल बनाया गया और 2 सप्लीमेंट्री बनाया गया। तो वो जो सिस्टम बन करके आया उसे कहा गया एसआई सिस्टम। उसमें 7 फंडामेंटल क्वांटिटी और 2 सप्लीमेंट्री आई, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अब उसकी बात करते हैं, इसे नोट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। ये एसआई सिस्टम की अगर हम बात करें, एसआई सिस्टम, तो एसआई सिस्टम इसको कहा गया है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक्चुअली एमकेएस सिस्टम के ऊपर, एमकेएस सिस्टम को थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया, ठीक है, मॉडिफाइड ओवर एमकेएस सिस्टम। ये एमकेएस सिस्टम को जब और मॉडिफाइड किया गया, एमकेएस सिस्टम में हमने देखा अभी एमकेएस सिस्टम में केवल 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी। एक था लेंथ, दूसरा मास और तीसरा टाइम। अब इसमें क्या किया गया, इसमें इन तीनों के अलावा 4 फंडामेंटल और लिया गया और 2 सप्लीमेंट्री लिया गया। यानी कि जो फिजिकल क्वांटिटी ली गई वो देखिए, लेंथ तो लिया ही गया था, लेंथ और मास और टाइम ये तो था ही। अभी 3 हमने देखा, तीनों में ये था फंडामेंटल। यहाँ क्या था, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर ले लिया गया है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट लिया गया, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और क्या हो गया एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक लिया गया ल्यूमिनस इंटेंसिटी और दूसरा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो फंडा में इनको 7 को 1 2 3 4 5 6 7 इन 7 को फंडामेंटल क्वांटिटी ट्रीट किया गया, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इनकी जो यूनिट बनी इन 7 की यूनिट को हमने क्या किया, लेंथ किससे मेजर किया गया, मीटर से, मास किलोग्राम से। देखिए स्मॉल में हम लिख रहे हैं, किलोग्राम से, टाइम को सेकंड से, टेम्परेचर को केल्विन से, टेम्परेचर को यहाँ पर देखिए एक चीज़ बता दें, ये जो सिंबल है अभी तक हमने स्मॉल लिखा, टेम्परेचर के लिए कैपिटल के का यूज करते हैं केल्विन। लेकिन अगर हम इसकी पूरी बात कहें तो लिखा जाएगा पूरा, अगर नाम लिखा जाएगा केल्विन तो ये केल्विन हम स्मॉल से ही लिखेंगे, लेकिन जब इसका सिंबल यूज करेंगे तो कैपिटल, क्योंकि ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को हमने कहा एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, ठीक है। और ये जो एम्पियर है ये कैपिटल रहेगा और लिखेंगे हम AMPER स्मॉल से। देखिए अगर कोई भी यूनिट का सिंबल उसके साइंटिस्ट के नाम पे आता है तो उसको हम सिंबल को तो कैपिटल में लिखते हैं, लेकिन पूरी यूनिट जैसे ये है उसको स्मॉल से शुरू करते हैं। बात समझ में आई। जबकि हमने
बचपन से पढ़ा था कि नाम को कैपिटल से शुरू करना चाहिए, कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए, लेकिन यहाँ यूनिट में नाम स्मॉल से लिखे जाते हैं, सिंबल कैपिटल से होता है, बाकी ये सब स्मॉल लेटर में है, ये सारा हमारा स्मॉल लेटर में है। आई बात समझ में? देखिए ये है एसआई सिस्टम, ये है फंडामेंटल। अच्छा, दो सप्लीमेंट्री होती हैं। सप्लीमेंट्री कौन कौन सी है? एक होती है प्लेन एंगल, एक होती है प्लेन एंगल, और दूसरी होती है सॉलिड एंगल। दूसरी कौन सी होती है? सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। देखिए जो प्लेन एंगल होता है इसकी यूनिट होती है, क्या होती है? रेडियन। और जो सॉलिड एंगल होती है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। तो ये जो प्लेन एंगल है हम आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए हम आपको एक एक करके बता दें, ये जो प्लेन एंगल है, पहला हमने के सप्लीमेंट्री यूनिट हेडिंग डाला, सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की यूनिट को हमने क्या नाम दिया? सप्लीमेंट्री यूनिट। उसमें पहला है हमारे पास प्लेन एंगल, पहला है प्लेन एंगल। ये जो पहला प्लेन एंगल है एक्चुअली में ये आर्क है, ये रेडियस है, ये आर्क है, आर्क लेंथ। तो ये जो एंगल बना थीटा, तो थीटा इक्वल टू आर्क अपान रेडियस। इसकी जो यूनिट हुई इसको हमने कहा रेडियन। ये रेडियस है, इसकी यूनिट को रेडियन कहा गया, रेडियन में मापा गया। ठीक है। अच्छा, दूसरी हमारे पास क्या आ गई थी? दूसरी हमारे पास आ गई थी सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल, तो सॉलिड एंगल एक्चुअली क्या होता था? सॉलिड एंगल होता था, देखिए यहाँ समझाना पड़ रहा है। सॉलिड एंगल जैसे पूरा स्फेयर है, वॉल्यूम इसका पूरा स्फेयर, वॉल्यूम इसका सेंटर है, इसकी एक रेडियस है। सरफेस, ये जो सरफेस है, सरफेस को थोड़े से इस सरफेस को हमने सेंटर पर ऐसे कट कर लिया कोन की तरह। ये जो सरफेस है इसको हमने डेल्टा ए, इस सरफेस का जो एरिया है इसे हमने डेल्टा ए कहा। और ये जो एंगल बना ऐसे कोन लाइक, कुप्पी की तरह कोन लाइक जो सेंटर पर एंगल बनता है, ये एंगल होता है सॉलिड एंगल। ओमेगा से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है हमारे पास डेल्टा ए, इसका रेडियस इसका कुछ भी होगा, मतलब रेडियस हमने मान लिया इसका आर है। तो ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल का जो फार्मूला आएगा, सॉलिड एंगल स्टेरेडियन में मापते हैं हम। सॉलिड एंगल में हमारे पास जो फार्मूला आएगा वो देखिए, सॉलिड एंगल ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, ओमेगा अपान आर स्क्वायर। ये जो इसकी जो यूनिट आएगी उसको कहेंगे स्टेरेडियन, एस आर इसका शॉर्ट फॉर्म है। बात समझ में आई? और ये जो मान लिया ये पूरा स्फेयर, इसके सेंटर पे कितना एंगल बनाएगा? तो पूरे स्फेयर का जो एरिया होगा 4 पाई आर स्क्वायर नीचे है कट के 4 पाई आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान में आर स्क्वायर। बात समझ में आई? वॉल्यूम 4/3 पाई आर स्क्वायर होता है। ये देखिए ये कट गया तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 4 पाई स्टेरेडियन एस आर। ये पूरे स्फेयर की वजह से उसके सेंटर पर जो एंगल आया 4 पाई का वो आया। ठीक है। तो ये कर रही हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल, उसकी यूनिट रेडियन स्टेरेडियन। यहाँ पर रही फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिजिकल क्वांटिटीज़, उसकी ये यूनिट का सिंबल है और हमने सारी चीज़ें बताई। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।